सर बीजेपी वेलकम धर्मेंद्र प्रधान, आप सही संभव स्वागत किया दूसरे से धर्मेंद्र प्रधान जब वो आ जाए तो एलओपी राहुल गांधी से बात करने की कोशिश हुई थी, मगर राहुल गांधी ने बात नहीं की और वो वहां से निकल गए। इस वक्त एक और अहम खबर की बात करते हैं। संसद में पैलेट गन पर जबरदस्त घमासान हुआ है। संसद में गूंजा पैलेट गन का मुद्दा। पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है और संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। तो एक और ऐसा मुद्दा जिसको आड़े हाथों लेता हुआ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा काटा है सदन के अंदर। दो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। एक तरफ संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित लोकसभा की, वहीं दूसरी तरफ पैलेट गन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच संसद पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने प्रधान का स्वागत किया। जी आप ये देखिए कि उनको टोपी पहनाया गया, उनको शॉल उड़ाया गया और उनका स्वागत हुआ। शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद पहली बार बतौर सांसद पहुंचे और गौरव गोगोई इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जिन्होंने धरना किया उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? 20 जुलाई के दिन बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? इन सब पर हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बयान दे। इसके लिए इस संदर्भ में हमारे विपक्षी दलों ने एक अजर्नमेंट मोशन भी दिया, लेकिन कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं। जब तक बयान नहीं तब तक कोई चर्चा भाग नहीं लेंगे। देखिए, हम बयान चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर। लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में कोई फर्क नहीं, उसका उदाहरण दें। और नीरज पांडे का हम रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नीरज, मुद्दे तो अंतहीन है। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब पैलेट गन वाला मामला, फिर राम मंदिर भी आ जाएगा। इनसे कैसे डील करेगी सरकार, क्या तैयारी है? देखिए, सरकार हर मुद्दे पर उनका प्रयास यही है कि चीज़ों को बैठ के बातचीत करके चर्चा करके समाप्त किया जाए। स्टूडेंट्स का मसला था, उनको मालूम था कि स्टूडेंट्स का मसला बड़ा होता जा रहा है और देश के तमाम छात्र उग्र हो रहे हैं और उसकी आड़ में बहुत सारे जो अवांछित तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो भी स्टूडेंट्स के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से कहीं छात्रों को नुकसान न पहुंचे, इसकी वजह से सरकार ने कहा कि तत्काल इस मामले को वापस लिया जाए। स्टूडेंट्स की भावनाओं की कदर करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया गया। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जो एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 है, उसमें उसको बकायदा कैबिनेट में लाया गया, उसको और कठोर बनाया गया, उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, उसमें जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया। अब उसको आज पार्लियामेंट में भी पेश कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते से। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास।